यानी जब वह बड़े एक्टर नहीं थे तो वह सोचते थे कि वह बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद वह बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं की थी। उनको एक्शन लेना पड़ा, उनको हर वह चीज करनी पड़ी जो उसे करना चाहिए था। वह हर वक्त हर रोज ये सोचते थे कि उन्हें एक बड़ा एक्टर बनना है और वह बने भी। जैसे मैंने बताया था कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे एक वाइब्रेशन निकलती है जो कि यूनिवर्स में चली जाती है। इसे हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। इंसान, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और दूसरे ग्रह, चाहे कुछ भी हो, सभी एनर्जी से बने हुए हैं। एनर्जी की डेंसिटी हर चीज में अलग अलग होने के कारण हर चीज हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही एनर्जी का अलग अलग रूप है। हम भी एक एनर्जी हैं और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी एक एनर्जी है। एनर्जी के अलग अलग रूप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी एनर्जी का ही एक रूप होते हैं। साइंस कहता है कि एनर्जी को न तो मिटाया जा सकता है और न ही इसे बनाया जा सकता है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी चीज में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई चीज भी एनर्जी की ही एक रूप होती है। इस तरह से हम विचार को चीजों में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूरे दिल से सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस चीज के विचार की फ्रीक्वेंसी उस चीज को लेकर और उस जैसी फ्रीक्वेंसी की दूसरे चीजों को लेकर हमारे जीवन में आ जाती है और हम उस चीज के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसी जिंदगी मिली है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके द्वारा पास्ट में सोचे गए विचारों का ही रिजल्ट है। हम फोकस होकर जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो भी वह नेगेटिव चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है। इसके अपोजिट, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की हर चीज की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं, आप उसका नंबर मिलाते हैं और आपकी उसी से बात हो जाती है। उसी तरह से जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज आपको मिल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अवसर मिलते हैं, आपको हिंट्स मिलते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लायक बनने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके 23वें जन्मदिन पर उनकी सिस्टर ने एक केक पर कैंडल्स ना लगा के छोटे छोटे फोटो लगा दिए, जिसमें से एक फोटो यशराज मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की थी। फोटो में शाहरुख खान की फेस को हटाकर रणवीर की फेस लगा दिया गया था। रणवीर सिंह कहते हैं कि उनकी सिस्टर शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। रणवीर सिंह ने वह फोटो निकालकर अपने रूम में पिन कर दी। उसे वह रोज देखते थे और रोज सोचते थे कि वह भी शाहरुख खान की तरह एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। शाहरुख खान सर का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो इनका कहना है कि अगर आप सच में किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे तो वह आपको मिलेगा। और यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो आप एक वाइब्रेशन छोड़ते हो, मुझे यह चाहिए, और आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। और अगर आप बहुत सीरियस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि मैं तो वो बन ही गया हूँ जो मुझे बनना है, तो इससे आप वैसा ही सोचोगे, आप वैसा ही एक्ट करोगे, आप वैसा ही काम करोगे, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा आपने सोचा होगा, जैसा आपने काम किया होगा। आप जो भी कुछ बनना चाहते हो, पहले से सोच लो कि आप बन गए हो और एक्टिंग करते रहो कि आप वह बन गए, और आप सच में वह बनने लग जाओगे, क्योंकि आपका हाव भाव, आपका काम करने का तरीका भी वैसा हो जाएगा और फाइनली आप वह बन ही जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही है, जो हर इंसान के लिए हर वक्त काम करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो तभी ये काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटी इस दुनिया पर जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए काम करती है।
एक छोटे बच्चे को तो नहीं पता है कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का लॉ क्या है, ये पृथ्वी हर चीज को नीचे क्यों खींचती है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसके लिए भी काम करती है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जिनको नहीं पता है उनके लिए भी काम कर रहा है। कई लोग जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिसे उन्होंने इसको क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विचार एक एनर्जी है और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सक्सेस होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वह उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देगा। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद चीज की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीजें एनर्जी से बनी हुई हैं और हर चीज और विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। ये वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी मनचाहा फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो, उसे पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छी तरह काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज ला कर दे। आपका यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे दिन में कई बार देख सकें, जैसे कि आपके बेड के सामने या आपकी स्टडी टेबल के ऊपर। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज आपके पास ही है और उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय लेगा और बाद में वह चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय कुछ जरूरी बात का ध्यान रखें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या काम करने से आपकी आस्था और विश्वास की सबसे ऊपरी लिमिट बढ़ती जाती है। यूनिवर्स के लिए समय, दूरी और मांगी गई चीज की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज आपको मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उतनी बड़ी चीज या उतनी मात्रा में कोई चीज मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज पाने के लायक हो। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज में कोई फर्क नहीं कर पाता है, उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप भेजोगे, वैसी ही चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं। अगर आप इसे गलत कामों के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं, तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या आदेश दो, तो वह क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से निकलने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सिद्धार्थ लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और शुभम लिखता है कि मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्स सिद्धार्थ का अमीर शब्द पकड़ेगा और शुभम का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से रिजल्ट देगा। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी चाहिए।
अगर आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दिया तो आपको यह नहीं सोचना है कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है, यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में लगभग मैंने सभी जरूरी चीजें बता दी हैं।